Hello students, good morning. Today we are going to learn lesson 1, a computer. Physical and mental efforts. Any work that we do with our hands or leg is called physical effort. सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट क्या है. उसमें फर्स्ट लाइन है एनी वर्क दैट वी डू विथ आवर हैंड्स एंड लेग्स. हम अपने हाथों या पैर से कोई भी टास्क करते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल एफर्ट. एट होम वी यूज़ मैनी मशीन्स टू रिड्यूस आवर फिजिकल एफर्ट. हम घर पे बहुत सारे मशीन्स यूज़ करते हैं जिससे हमारे फिजिकल जो एफर्ट है वो कम हो जाए. मशीन लाइक द आयरन, गीजर, मिक्सचर, वैक्यूम क्लीनर एंड वॉशिंग मशीन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी. यहाँ पे कुछ मशीन्स के नाम दिए हैं जैसे कि गीज़र है, मिक्सचर है, वैक्यूम क्लीनर है. वो हमारा काम आसान कर देता है जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एनर्जी भी बचती है. दे हेल्प अस टू डू द वर्क क्विकली एंड इजीली. वो हमारा काम जल्दी करती है और आसान करते हैं. एनी वर्क दैट इज चैलेंजिंग टू द ब्रेन इज कॉल्ड मेंटल एफर्ट. अब फिजिकल एफर्ट था जिसमें हमारी बॉडी यूज होती थी, बॉडी पार्ट लाइक हैंड, लेग की. इसमें क्या है, मेंटल एफर्ट जो है वो उसमें ब्रेन को चैलेंज करता है, यानी कि जो काम हम ब्रेन से करते हैं उसको बोलेंगे मेंटल एफर्ट. इन स्कूल और एट होम you do sums, learn poems by heart, memorize dates and event in history and learn geography and science. बहुत सारी चीज़ें हम घर पे और स्कूल में करते हैं जैसे कि सम्स याद करते हैं, काउंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर पोएम लर्न करते हैं, बाय हार्ट करते हैं पोएम, फिर मेमोराइज करते हैं डेट्स, किसी का बर्थ डेट या तो कोई एग्ज़ाम डेट होती है वो, फिर कोई हिस्ट्री याद रखते हैं, जियोग्राफी याद रखते हैं. वो सारे हमारे मेंटल से काम होता है, दिमाग से काम होता है, ब्रेन से काम करता है वो. दिस नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट. इसमें बहुत सारे मेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत है. इवन दोज हु वर्क इन शॉप्स, बैंक्स एंड ऑफिस हैव टू डू सम वर्क दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट. हम देखते हैं कि बैंक में, ऑफिस में लोग शॉप्स पे वहाँ पे बैठे रहते हैं, उनका हाथ पैर कम चलता है लेकिन उनकी दिमाग जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए उसमें कौन सा एफर्ट लगता है, मेंटल एफर्ट. एंड सो वी यूज़ मशीन दैट विल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर मेंटल एफर्ट्स. जैसे हम फिजिकल एफर्ट लूज करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, मिक्सचर, वैक्यूम क्लीनर, वैसे हम इसमें भी हम मशीन से यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे अब, मशीन्स लाइक कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर हेल्प अस टू डू आवर वर्क इजीली, क्विकली एंड विदाउट एनी मिस्टेक्स. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का या कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे जो हमारा काम इजीली कर सकता है और कोई भी मिस्टेक की भी ना कर सकता है. जैसे हमें किसी का बर्थडे याद रखना है या तो एग्ज़ाम डेट याद रखनी है, हम कंप्यूटर में डेट में रिमाइंडर रख देंगे तो वो अपने आप याद रखेगा, यानी कि हमारा जो डेट याद रखने का जो काम था वो कम हो गया. वैसे ही हम ब्रेन का यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देगा और हमारा ब्रेन का जो चैलेंजिंग वर्क था वो रिड्यूस हो जाएगा. व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक द कीबोर्ड, माउस, CPU बॉक्स, मॉनिटर एंड प्रिंटर. क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर. ये हमने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, देखो मॉनिटर है, CPU बॉक्स है, फिर कीबोर्ड है, माउस एंड प्रिंटर. A computer is used to write, draw, do sums, play games, listen to music and watch cartoon films and movies. क्यों यूज़ होता है कंप्यूटर? तो हम इसमें लिख सकते हैं, सम्स कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं एंड मूवीज़ भी देख सकते हैं. इट वर्क्स वेरी फास्ट, इट डज नॉट मेक मिस्टेक. एक वो जल्दी काम करता है, ये कोई मिस्टेक नहीं करता है. इट मेक आवर वर्क वेरी इजी, ये हमारा काम आसान कर देता है. इट कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें याद रखता है. इट रिड्यूस आवर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स, उसकी वजह से हमारा फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स जो है वो कम हो जाता है. फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. फंक्शंस क्या है कंप्यूटर की?
देयर आर थ्री मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के तीन फंक्शंस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ओके, फर्स्ट है इनपुट. इनपुट मीन्स डेटा यानी कि नंबर्स, लेटर्स और पिक्चर्स एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. इनपुट क्या है, जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं. वो क्या हो सकता है, डेटा होता है, जैसे कि पिक्चर भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं. प्रोसेसिंग, व्हेन द कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जब कंप्यूटर उस इनपुट पे वर्क करता है उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग. फॉर एग्जाम्पल, हमने इनपुट में लिया है, डेटा में लिया है नंबर्स, जैसे कि 2 + 2, वो हमारा हुआ इनपुट. अब प्रोसेसिंग में क्या हुआ, वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2 + 2 कितना होगा, वो हो रहा है प्रोसेसिंग. ना आउटपुट, information given out by computer after processing the input is called output. जब वो प्रोसेस करके हमें जो रिजल्ट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, हम उसको आउटपुट बोलते हैं. द आउटपुट कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन पेपर. जो आउटपुट है वो हमें मॉनिटर पे दिख जाएगा, जैसे कि हमने 2 + 2 कैलकुलेट किया तो हमें स्क्रीन पे मॉनिटर पे दिखेगा 4. तो जो वो 4 दिख रहा है वो आउटपुट है, वो हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. अभी इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग को हम थोड़ा इजी वे में सीखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. यू मस्ट हैव सीन अ फ्लोर मिल इन अ फ्लोर. ओके, आपने फ्लोर मिल तो देखी ही होगी. इन अ फ्लोर मिल food grains are put into the big vessels at the top. फूड क्या होता है फ्लोर मिल में, मम्मी जाती है ना हमारी, गेहूँ लेके जाती है पिसाने के लिए, फिर उसमें से हम आटा लेके आते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो बड़ा सा वेसल्स रहता है ऊपर, आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है, देखो यहाँ से बड़ा सा, उसमें क्या करते हैं, टॉप में दे एक ग्रेन्स डाले जाते हैं उसमें, जैसे कि व्हीट डाल सकते हैं, राइस डालते हैं, अलग अलग चीज़ें डालते हैं जिसको हम पीसते हैं, जिसका हम फ्लोर निकालते हैं, फिर हम उसका यूज़ करते हैं खाने के लिए. तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा वेसल्स है, इसमें हम डालेंगे ग्रेन्स. दे आर क्रश्ड इन द ग्राइंडर एंड फ्लोर कम आउट द ओपनिंग एट द बॉटम एंड द फ्लोर मिल. अब यहाँ पे क्या होगा, बीच में जो है वो क्या होगा, वो मिक्स होगा, ग्राइंडिंग होगा. ग्राइंडर रहता है वो ग्राइंड करता है, उसको क्रश करता है, उसको तोड़ता है और उसको एकदम से छोटा छोटा पीस देता है. और जो उसका नीचे का आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, जो वाइट वाइट गिर रहा है बॉक्स में, वो है फ्लोर. जो नीचे एक ओपन स्पेस रहती है वहाँ से नीचे आता है. फूड ग्रेन्स पुट इनटू द बिग वेसल्स आर इनपुट. अब यहाँ पे हमने क्या डाला था अंदर, ऊपर हमने सम किया था तब हमने 2 + 2 नंबर डाला था, यहाँ पे हमने डाला है फूड ग्रेन्स. ठीक है, वो हमारा इनपुट है. नाउ द क्रशिंग ऑन और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स इनटू फ्लोर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जहाँ ऊपर 2 + 2 कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा था ना, प्रोसेस हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे जो ग्राइंडिंग हो रहा था उसका क्रश किया जा रहा था मिक्स उसमें फ्लोर मिल में, उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग. नाउ द फ्लोर विच कम्स आउट ऑफ द फ्लोर मिल इज द आउटपुट. अब हमें जो नीचे ये जो वाइट वाइट फ्लोर निकल रहा है, आटा निकल रहा है, उसको हम बोलेंगे आउटपुट. जैसे हमें उसमें आंसर आया था 4 जो मॉनिटर पे दिख रहा था, इसमें हमें क्या दिख रहा है, यस फ्लोर. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इनपुट था ग्रेन्स जो हमने ऊपर से डाला, जो प्रोसेस हुआ बीच में जो प्रोसेस होती है पीसने की, ग्राइंडिंग की, उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग. एंड जो हमें लास्ट में मिलता है वो होता है हमारा आउटपुट. आपको यहाँ पे एक चार्ट भी समझा गया हुआ है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट 3 टेबल दिए हैं. इनपुट में हमने डाला था फूड ग्रेन्स, प्रोसेसिंग हुआ ग्राइंडिंग एंड लास्ट में हमें मिला फ्लोर. In a computer, input, processing, output can be explained as follows. अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको क्या करेंगे, इनपुट यानी डेटा एंटर इनटू अ कंप्यूटर. हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी, डेटा एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. तो इनपुट हुआ डेटा एंटर. प्रोसेसिंग में होगा वर्किंग ऑन द इनपुट, जो हमने इनपुट डाला है उसके ऊपर जो प्रोसेस करता है, उसके ऊपर जो वर्क करता है
उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन गिवन आउट, जो हमें लास्ट में इंफॉर्मेशन बाहर मिलती है वो हुआ है आउटपुट। तो ये हुआ हमारा इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। यहाँ पे हमने जैसे फ्लोर मिल का एग्जाम्पल दिया हुआ था, वैसे ही हम कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, ऊपर से फ्रूट कट करके डालते हैं, फिर उसमें मिक्स होता है, प्रोसेसिंग होता है, और लास्ट में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जूस। तो हमारा इनपुट था फ्रूट्स, फिर प्रोसेसिंग हुआ मिक्सिंग, और लास्ट में हमें क्या मिला था, आउटपुट में जूस। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल ढूंढ के मम्मी को या पापा को बताना है कि इनपुट इसको बोलेंगे, प्रोसेसिंग इसको बोलेंगे, आउटपुट इसको बोलेंगे। लास्ट में हमें यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करके इनके नाम बताने हैं। जैसे कि ये पिक्चर है मॉनिटर का, तो आप यहाँ पे लिखोगे मॉनिटर। ये पिक्चर है सीपीयू बॉक्स का, तो आप यहाँ पे लिखोगे सीपीयू बॉक्स। ये है प्रिंटर, वेरी गुड। ये है माउस, और ये लास्ट वन है कीबोर्ड। Now fill in the blanks with the help of the words given in the bracket। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे आपको ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। टोटल 10 ब्लैंक्स है। एनी वर्क दैट वी कैन डू विथ आवर हैंड्स और लेग्स, जो हाथ और पैर से जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एफर्ट्स। अ डेस्क इज अ मशीन, मशीन क्या है, बुक या कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मशीन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंप्यूटर। एनी वर्क दैट इज चैलेंजिंग टू द ब्रेन, जो ब्रेन को चैलेंज करता है उसको हम बोलेंगे मेंटल एफर्ट। ऐसे ही आपको यहाँ पे 10 दी हुई है फिलअप्स, आप उसको खुद से आंसर देने के ट्राई करना। इसके आंसर्स मैंने इसके साथ PDF में भेजे हैं, आप उसके साथ मैच करना, पहले खुद से आंसर लिखना फिर मैच करना। ओके, थैंक यू।